नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। यूं तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में इस समय चुनाव है, लेकिन एक सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश की, खासकर मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट है, जो भाजपा ने रालोद को दी है। लेकिन रालोद का सिंबल है, यहाँ भी प्रत्याशी भाजपा ने अपना उतारा है। जैसे ही प्रत्याशी की घोषणा होती है, पूर्व विधायक मिथिलेश पाल, जो भाजपा की इस समय नेता है, लीडर हैं, जैसे ही उन्हें मीरापुर का प्रत्याशी बनाया जाता है रालोद की ओर से, ऐसे ही रालोद नेताओं में सबसे ज्यादा हड़कंप मचता है और वहां विरोध भी शुरू होता है। दूसरी ओर जब हम विरोध की बात करते हैं तो सैनी समाज में भी एक विरोध है, क्योंकि राजपाल सैनी भाजपा नेता हैं, उनका भी पहले नाम सुर्खियों में आया, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तीसरे, चंदन सिंह चौहान, जब सपा और रालोद का गठबंधन था, 2022 में यहाँ से विधायक बने थे और अब 2024 में भाजपा रालोद गठबंधन के साथ वो बिजनौर लोकसभा से सांसद चुने गए, इसलिए सीट खाली दी है। इधर जैसे ही मिथिलेश पाल का टिकट होता है तो गुर्जर समाज में भी नाराजगी बढ़ती है। गुर्जर समाज का ये कहना है कि ये उनकी परंपरागत सीट है, यहाँ चंदन चौहान विधायक बने तो उनके सांसद बनने के बाद में किसी गुर्जर प्रत्याशी को यहाँ उतारना चाहिए था। और वो क्योंकि ये सीट गुर्जर बाहुल्य है, यह चंदन चौहान के पिता संजय चौहान यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और चंदन चौहान के बाबा जब ये मोरना सीट हुआ करती तो यहीं से विधायक बने और उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री बने। हालांकि लगातार रालोद के बड़े नेता अजीत राठी नाराज थे। जब मिथिलेश पाल का नामांकन होता है तो वो सिंबल, तो जब नामांकन होता है तो वो नामांकन के दौरान वहां नहीं जाते, नाराजगी जताते हैं। हालांकि जयंत चौधरी के द्वारा विधायक प्रसन्नजीत चौधरी, रालोद के जो बड़े नेता हैं, उन तमाम नेताओं को वहां लगाया गया। पूर्व राज्य मंत्री कुलदीप उज्ज्वल, उन तमाम लोगों को जो रालोद के बड़े लीडर हैं, जो नाराज हैं, उन्हें मनाने के लिए लगाया गया। लेकिन अब दूसरी ओर जो गुर्जर विकास मंच है, उन्होंने बिल्कुल फूंक दिया है आरएलडी के खिलाफ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वेंद्र राठी जो मोरना के प्रधान हैं, उनके पति हैं, और वो चूंकि सपा से टिकट चाह रहे थे, टिकट नहीं हुआ, तो उन्होंने भी एक नामांकन किया था निर्दलीय तौर पर। लेकिन उनका आरोप है कि प्रशासन ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया। उन्होंने भी मोरना में 2 दिन पहले एक जाट सभा की पंचायत बुलाई थी, जिसमें अल्टीमेट ऐलान किया था कि वो उस कैंडिडेट को वोट देंगे जो मिथिलेश पाल को हराएगा। इस दौरान चरथावल के विधायक पंकज मलिक, मतलब मुजफ्फरनगर के सांसद हिंद मलिक के बेटे, भी उस मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने भी इसका समर्थन किया। अब गुर्जर विकास मंच की ओर से लगातार जो गांव है, गुर्जर बहुल गांव है मीरापुर के, वहां लगातार एक कैंपेन चलाया जा रहा है, सब लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और 5 नवंबर की, मतलब दीपावली के बाद में 5 नवंबर की गुर्जरों की बड़ी पंचायत रखी है, महापंचायत। उस महापंचायत में कुछ बड़ा निर्णय होने की संभावना है। कल कहा भी है, गुर्जर विकास मंच के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को मीटिंग होगी और उनका विरोध इसलिए है कि भाजपा ने तो उन्हें नकारा है, आरएलडी ने भी उन्हें नकार दिया। उन्होंने कहा कि चंदन चौहान अपने प्रभाव से सांसद बने हैं और इस सीट पर उपचुनाव में गुर्जर प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए था। गुर्जर समाज से कोई प्रत्याशी नहीं बनाया, इसलिए सबके रास्ते अलग हैं। उन्होंने ऐलान किया कि फिलहाल जो अभी तक मीटिंग हुई है उसमें यह ऐलान किया गया है कि मिथिलेश पाल को वो समर्थन नहीं करेंगे और 5 नवंबर को यह निर्णय होने की संभावना है कि जो मिथिलेश पाल को हराएगा उससे समर्थन दिया जाएगा। हालांकि अभी 5 नवंबर दूर है, डैमेज कंट्रोल करने के लिए भाजपा ने वहां चंदन चौहान, आरएलडी की ओर से चंदन चौहान और जो सोमेंद्र तोमर जी, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, यहाँ ऊर्जा राज्य मंत्री, उन्हें लगाया गया है डैमेज कंट्रोल के लिए, किस तरह गुर्जर महापंचायत ना हो। लेकिन जिस तरह आक्रोश से गुर्जर महासभा में लग रहा है कि कहीं ना कहीं महापंचायत होकर रहेगी। दूसरी ओर जो सुम्बुल लाना के पक्ष में लगातार जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वहां लगातार इस समय कादिर राणा के चुनाव मैदान में कूद गए हैं और वो अपने समर्थकों के साथ में लगातार देर रात तक चुनाव प्रचार में लगे हैं। चौथे जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं जाहिद हसन, वो चूंकि जो चंद्रशेखर आजाद की अपनी रणनीति है उस पर साइलेंट होकर काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि हालांकि 13 नवंबर को यहाँ मतदान होना है और मतदान तक कितना असर किस प्रत्याशी के पक्ष में होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल मीरापुर का चुनाव बहुत कड़ा हो गया है, बहुत कठिन हो गया है और इस समय चुनाव में जिस तरह तमाम प्रत्याशी जो पहले जो दावे कर रहे हैं अपने जीत के, इस समय ये है कि 2024 जिस तर्ज में चुनाव हुआ था, धीरे धीरे माहौल उस तर्ज पर जाने लगा। अब चूंकि 13 नवंबर का चुनाव है, अब देखना ही है कि किसकी जीत होगी, किसकी हार। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार, राजेश।